अंटार्कटिका नाम सुनते ही रहस्य और रोमांच की एक अलग ही अनुभूति होती है। यह महाद्वीप अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है, जो अनगिनत रहस्यों और अनदेखे खजानों को समेटे हुए है। एक ऐसा महाद्वीप जो साल के ज्यादातर समय बर्फ और अंधेरे में डूबा रहता है। यहाँ की सर्दियां इतनी लंबी और कठोर होती हैं कि सूरज महीनों तक दिखाई नहीं देता। ये एक ऐसी जगह है जहां तापमान इतना गिर जाता है कि सोचा भी नहीं जा सकता, और हवाएं भयानक गति से चलती हैं। यहाँ की ठंड इतनी तीव्र होती है कि इंसान का जीवित रहना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन अपनी बर्फीली चादर के नीचे अंटार्कटिका ऐसे रहस्य छुपाए हुए है जिन्होंने सदियों से खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को मोहित किया है। यहाँ के बर्फीले मैदानों में छिपे हुए जीवाश्म, प्राचीन जलवायु के संकेत और अनगिनत वैज्ञानिक खोजें हैं। मीलों बर्फ के नीचे क्या छिपा है? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं या फिर कोई अनदेखी प्राकृतिक संरचना? इसके प्राचीन पहाड़ कौन से रहस्य समेटे हुए हैं? क्या यहाँ कोई ऐसा जीवाश्म है जो हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में नई जानकारी दे सकता है? ये सवाल सदियों से इंसानों के मन में कौतूहल जगाते रहे हैं। अंटार्कटिका की खोज में कई अभियान निकले, जिनमें से कुछ सफल हुए और कुछ ने अपने रहस्यों को और गहरा कर दिया। मेरे साथ एक ऐसे सफर पर चलें जहां हम अंटार्कटिका के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, इसके बर्फीले मैदानों और पहाड़ों के नीचे छिपे हुए अनगिनत रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जगह जहां हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब लगती है। यहाँ की बर्फीली दुनिया में छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए हमें इस अनोखे सफर पर चलना होगा, जहां हर कदम पर एक नई खोज हमारा इंतजार कर रही है। आधुनिक खोजकर्ताओं के अंटार्कटिका में कदम रखने से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताओं में दक्षिण में एक विशाल अज्ञात भूमि के किस्से मशहूर थे। ये किस्से केवल मिथक नहीं थे, बल्कि उन सभ्यताओं के विश्वास और ज्ञान का हिस्सा थे। ग्रीक दार्शनिकों ने टेरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में सिद्धांत दिया था, जो एक ऐसी भूमि थी जो झात महाद्वीपों को संतुलित करने के लिए जरूरी थी। उनके विचारों में यह भूमि दक्षिणी गोलार्ध में कहीं स्थित थी। प्राचीन मानचित्रकारों ने इस काल्पनिक महाद्वीप को अपने नक्शों में दर्शाया, ये मानते हुए कि यह पृथ्वी के संतुलन के लिए आवश्यक था। पीरी रीस के नक्शे जैसे प्राचीन नक्शे अंटार्कटिका को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ दर्शाते हैं, वो भी इसकी आधिकारिक खोज से सदियों पहले। ये सवाल उठता है कि उन्होंने ये जानकारी कैसे प्राप्त की। क्या यह संभव है कि प्राचीन नाविकों ने अंटार्कटिका की यात्रा की हो और अपने अनुभवों को नक्शों में दर्ज किया हो? ये दिलचस्प सुराग बताते हैं कि शायद प्राचीन सभ्यताओं को अंटार्कटिका का ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। उनके द्वारा छोड़े गए निशान और कलाकृतियां इस बात का प्रमाण हो सकती हैं। क्या कभी इस बर्फीले रेगिस्तान में उन्नत संस्कृतियां फलती फूलती थीं? क्या उन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए थे और अपने जीवन के प्रमाण छोड़े थे? क्या उन्होंने अपने अस्तित्व के प्रमाण पीछे छोड़े थे जो अब बर्फ के नीचे दबे हुए हैं? आज के पुरातत्वविद और वैज्ञानिक इन रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि हम अंटार्कटिका के प्राचीन इतिहास को समझ सकें। आधुनिक तकनीक और अनुसंधान के माध्यम से हम उन प्राचीन सभ्यताओं के बारे में और अधिक जान सकते हैं, जिन्होंने शायद इस बर्फीले महाद्वीप पर कदम रखा था। ये खोजें हमें न केवल अंटार्कटिका के बारे में, बल्कि मानव इतिहास के बारे में भी नई जानकारी प्रदान कर सकती है। अंटार्कटिका की यह प्राचीन कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान और उनकी खोजें कितनी व्यापक और गहन थीं। यह एक रहस्य है जो समय के साथ और अधिक रोचक होता जा रहा है। अंटार्कटिका के प्राचीन ज्ञान की संभावना का समर्थन करने वाले सबसे दिलचस्प सबूतों में से एक है पीरी रीस का नक्शा। यह नक्शा न केवल अपने समय के लिए अद्वितीय है, बल्कि यह कई रहस्यों को भी समेटे हुए है जो आज भी विद्वानों और शोधकर्ताओं को हैरान करते हैं। 1513 में ऑटोमन एडमिरल पीरी रीस द्वारा बनाया गया यह नक्शा 1820 में इसकी आधिकारिक खोज से सदियों पहले अंटार्कटिका के समुद्र तट को सटीक रूप से दर्शाता है। यह तथ्य अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि उस समय अंटार्कटिका की खोज भी नहीं हुई थी। ऐसा नक्शा कैसे बन सकता है? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है। क्या यह संभव है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीकें थीं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते? कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि पीरी रीस का नक्शा एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का प्रमाण है जिसके पास परिष्कृत मानचित्रण कौशल था। वे तर्क देते हैं कि यह सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उसने अंटार्कटिका के बर्फ से ढके तटों को भी मानचित्रित कर लिया था। दूसरों का सुझाव है कि इसे और भी पुराने नक्शों से संकलित किया गया था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। ये विचार भी दिलचस्प है,
क्योंकि यह दर्शाता है कि प्राचीन मानचित्रण का ज्ञान समय के साथ खो गया हो सकता है। इसकी उत्पत्ति जो भी हो, पीरी रीस का नक्शा एक पेचीदा रहस्य बना हुआ है। यह नक्शा न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें प्राचीन सभ्यताओं की संभावित उन्नति और उनके ज्ञान के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। यह रहस्य आज भी विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बना हुआ है, और शायद भविष्य में हमें इसके बारे में और भी जानकारी मिल सके। दूसरे विश्व युद्ध ने अंटार्कटिका पर एक लंबी परछाई डाली, क्योंकि ऐसी अफवाहें फैलीं कि नाजी जर्मनी ने महाद्वीप पर गुप्त ठिकाने स्थापित किए थे। युद्ध के बाद एडमिरल रिचर्ड बर्ड के नेतृत्व में एक विशाल अमेरिकी नौसेना अभियान ऑपरेशन हाई जंप अंटार्कटिका भेजा गया था। जबकि अभियान का आधिकारिक उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान था, कुछ का मानना है कि यह नाजी गतिविधि की जांच के लिए एक गुप्त मिशन था। ऑपरेशन हाई जंप का विवरण गोपनीयता में डूबा हुआ है, इस अटकलों को हवा देता है कि बर्ड और उसके आदमियों को जमे हुए रेगिस्तान में क्या मिला होगा। भाग 5, सबग्लेशियल झीलें और जीवन की संभावना। अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे सबग्लेशियल झीलों की एक छिपी हुई दुनिया है, जिनमें से कुछ लाखों वर्षों से सतह से अलग थलग हैं। ये झीलें, जैसे वोस्टॉक झील, अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का घर हैं, जो पूर्ण अंधेरे और अत्यधिक दबाव में विकसित हुए हैं। इन चरम वातावरणों में जीवन की खोज का पृथ्वी पर जीवन की सीमाओं और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये छिपी हुई झीलें और कौन से रहस्य छुपा सकती हैं। भाग 6, द ब्लड फॉल्स, एक भयानक अजूबा। अंटार्कटिका की मैकमोर्डो ड्राई वैली में एक रक्तलाल झरना प्राचीन सफेद बर्फ को दाग देता है। ब्लड फॉल्स के रूप में जानी जाने वाली यह भयानक घटना एक सबग्लेशियल झील से बहने वाले लौह युक्त खारे पानी के कारण होती है। ब्लड फॉल्स का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला और परेशान करने वाला दोनों है, जो उस अजीब और कभी कभी भयानक सुंदरता की याद दिलाता है जो सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाई जा सकती है। भाग 7, गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां, खेल में अनदेखी ताकतें। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्रों में असामान्य गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों का पता लगाया है। ये विसंगतियां बर्फ के नीचे छिपी विशाल, सघन वस्तुओं की उपस्थिति का सुझाव देती हैं। क्या ये विसंगतियां प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाओं के कारण हो सकती हैं, या वे कुछ और असाधारण, जैसे प्राचीन कलाकृतियों या छिपी हुई संरचनाओं के प्रमाण हो सकते हैं? भाग 8, यूएफओ देखे जाने और अलौकिक अटकलें। अंटार्कटिका यूएफओ देखे जाने और अलौकिक गतिविधि के बारे में अटकलों के लिए एक गढ़ बन गया है। शोधकर्ताओं और पायलटों की कई रिपोर्टों में महाद्वीप के ऊपर आकाश में अजीब रोशनी और वस्तुओं का वर्णन किया गया है। जबकि इनमें से कई देखे जाने को प्राकृतिक घटनाओं या मानवीय गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कुछ अस्पष्टीकृत हैं। क्या अंटार्कटिका दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो सकता है? भाग 9, द हॉलो, अर्थ थ्योरी, फैक्ट या फिक्शन। अंटार्कटिका के आसपास के अधिक बाहरी सिद्धांतों में से एक खोखली पृथ्वी सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानता है कि पृथ्वी खोखली है और इस आंतरिक दुनिया के प्रवेश द्वार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित हैं। जबकि खोखली पृथ्वी सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह साजिश सिद्धांतकारों और छिपी हुई दुनिया के अस्तित्व में विश्वास करने वालों की कल्पना को पकड़ना जारी रखता है। भाग 10, जलवायु परिवर्तन में अंटार्कटिका की भूमिका। अपने रहस्यों से परे, अंटार्कटिका पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाद्वीप की विशाल बर्फ की चादरें सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती हैं, जिससे ग्रह को ठंडा करने में मदद मिलती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन इन बर्फ की चादरों को खतरनाक दर से पिघला रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और दुनिया भर के तटीय समुदायों को खतरा है। अंटार्कटिका और हमारे बदलते जलवायु के बीच जटिल परस्पर क्रिया को समझना हमारे ग्रह के भविष्य के लिए आवश्यक है। भाग 11, बर्फ के रहस्यों का अनावरण, एक कभी न खत्म होने वाली खोज। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे गूढ़ और बेरोजगार जगहों में से एक है। इसकी बर्फीली गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिनकी खोज की प्रतीक्षा है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और इस जमे हुए महाद्वीप के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, हम आने वाले वर्षों में और भी अधिक रहस्यों और आश्चर्यों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं।
अंटार्कटिका के रहस्यों को उजागर करने की खोज मानवता की अतृप्त जिज्ञासा और अज्ञात के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और मोहित करती रहेगी।